हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। आप कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। एंड हम देखने वाले हैं आज हमारा रीडिंग। और जो एज यूजुअल आपका रीडिंग है, आपके पर्सन के बारे में देखेंगे जिनके भी आप अपने दिमाग में रख के सोच रहे हैं। उसके बाद आपके क्रश की तरफ चलेंगे। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। ओके। और यही कोशिश है कि आप तक भी वीडियो पहुंचे और उन लोग तक भी पहुंचे जो लोग एक्चुअली इसको नीड करते हैं। ठीक है। सो आपके एक शेयर से वो काम बनता है। ये मेरे लिए तो सब कुछ है। सो थैंक यू, लव यू गाइस। एंड अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 8926379155 पे। एंड स्कैमर से बचे। आप लोग अगर और कहीं से परचेस करते हैं तो स्कैम भी हो सकते हैं, वो मैं नहीं कह सकती हूँ। कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं कि मैडम मैडम और हमारे साथ स्कैम हो गया। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं। अब मुझे तो ये पता नहीं, कुछ लोग ऐसे स्कैमिंग करते रहते हैं, तो फिर उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यस, यहाँ पर 100% ऑथेंटिक आपको मिलता है। एंड मैं उसका गारंटी लेती हूँ अपना। मेरा जो नंबर है बस आपको उसी में व्हाट्सएप में मैसेज करना है। ठीक है। चाहे आप कहीं से भी हो, दुनिया के किस कोने में भी आप रहते हो। सो लव यू गाइस। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। पहले देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, उसके बाद हम ओरेकल लेंगे, मेजर अरकाना से लेंगे और कुछ वर्ड्स भी लेंगे। उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। एंड प्लीज़ अगर आप न्यू है तो आपका वेलकम है। और हीलिंग के लिए आप प्राइवेट सेशन रीडिंग बुक कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे जो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। मेरे दूसरे चैनल है 555 अननोन डेस्टिनी, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में उसमें ही बहुत सारे वीडियोस आएँ और वो अलग कंटेंट होता है। और जो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसमें भी अलग कंटेंट होता है। वो इंग्लिश में होता है तो अलग कंटेंट, सब में अलग कंटेंट होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल। थैंक यू। एंड आपको मैं इंस्टाग्राम पे भी मिलूँगी, टैरो विद मानसी एक साथ आएगा। एंड टैरो विद मानसी फेसबुक पेज है। तो सब में जुड़े, अपना ख्याल रखिए। ओके। सो हम देखते हैं। वाह, पहला कार्ड ही अनफोल्ड हुआ है आपके पर्सन के बारे में। एंड दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी नाइस कार्ड। ज़्यादातर ये सजिटेरियस की एनर्जी होती है, बट द व्हील है यार। आई थिंक एक्वेरियस एंड एक्वेरियस, विर्गो एंड टॉरस भी होता है इसमें। सो 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, the 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Page of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, the High Priestess, wow, Ten of Swords। आई डोंट नो, लेकिन आपके एनर्जी में 2 पर्सन रह रहे हैं। यानी आज जो भी रीडिंग में आया है ना, देयर इज 2 पर्सन, दैट 2 पर्सन इन योर एनर्जी। आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है। आई थिंक 2 सिचुएशन या 2 पर्सन हो सकते हैं आपकी एनर्जी में। यानी आप 2 पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ओके। या किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, देखते हैं। मुझे एक मेजर अरकाना भी लेना है। देखते हैं इनकी एक्चुअली मेजर फीलिंग क्या है। जस्टिस, एंड द हर्मिट। ओके। मुझे लगता है आप शायद हो सकता है देयर इज़ अ 2 पर्सन जिनके साथ ये भी हाई प्रीस्टेस है नीचे। ओके, देयर इज़ अ 2 पर्सन, जैसे मैंने कहा था। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो पहले पर्सन भी आप बोल सकते हो, या पहले पर्सन शायद 10 साल का है, क्योंकि 10 से स्टार्ट हुआ था एंड 10 पेंडिंग है, तो 10 ईयर्स का है। देयर इज 2 साइकिल कंप्लीटेड, या तो 1 साइकिल, लेकिन हाँ, कम से कम एक साइकिल कंप्लीटेड होगा। ये पर्सन शायद कुछ लोगों के लिए एक स्पाउस भी हो सकते हैं आपके, या तो ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका इनके साथ शादी होते होते टूटा है। यानी या तो आप दोनों का बहुत काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप चलता रहा। हो सकता है 4 साल चला, 10 साल चला, कुछ लोग का 8 साल चला, बट somehow this actually ended with a very खराब टर्म एंड कंडीशन में, जो भी चला होगा।
ठीक है। और एक पर्सन है जो कि यंग, मतलब काफ़ी आपसे शायद कम एज के हो सकता है या हो सकती हैं, बट जो भी ये पर्सन है, ये सीक्रेटली डिज़ायर तो करते हैं, लेकिन समहाउ दिस थिंग इज़ नॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको सीक्रेटली डिज़ायर करते हैं। शायद ये पर्सन के बारे में भी कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन एक पर्सन शायद हो सकते हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग जो है, और एक पर्सन जो है आपसे एज में कम हो सकते हैं या मैच्योरिटी में कम हो सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन चल चाहता है ये पर्सन। ठीक है, आपके दोनों पर्सन के लिए मैं बता देती हूँ, जो भी आप ए बी भी ले सकते हो या तो दो पर्सन आप सोच सकते हो। यहाँ पर एक पर्सन चाहते हैं कि वो कम बैक करें आपके लाइफ में। ठीक है, हो सकता है आपका इनके साथ काफ़ी पुराना रिश्ता रहा हो, यानी हो सकता है दिस पर्सन एंड यू बोथ आर, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म आपने शेयर किया है। कुछ कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैरिज किया है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मुझे दिख रहा है। अपने गुड एंड बैड्स में बहुत ज़्यादा आप दोनों मिले थे, यानी जब जब आप मिले होंगे ना, आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन होगा जो कि आप दोनों मिलने के बाद इस तरह से बना होगा। पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग अमेजिंग केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है। और ये जो भी पर्सन है ना, वो वही चीज़ को फिर से रिगेन करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इनके साथ आपका 10 साल पहले ही आपका रिश्ता बना हो। कुछ लोग हो सकता है कि 2016 में मिले हों, कुछ लोग हो सकता है कि 2018 में मिले हो। ओके, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन थोड़ा डरा हुआ है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटिमिडेटेड बाय यू, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई चीज़ को ख़त्म कर दिया या चांस नहीं लिया, या तो अपने बातें नहीं कह पाए। इनको लगता है, इस पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए कि ये आपको कोई बात नहीं कह पा रहे हैं। यानी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई बात आपको नहीं कह पा रहे हैं, जैसे कि इनके अंदर बहुत सारी दबी हुई चीज़ था या राज था, या आपसे ये डरते हैं आपको बताने के लिए फुली थिंग्स। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये बताना चाहते थे या चाहती थी। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है, यानी आपको छोड़ के और किसी से शादी कर लिया या कुछ है। तो ये हो सकता है कि ये जो भी है, जो भी सिचुएशन है, दिस पर्सन वांट टू टेल यू। अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप और ये पर्सन अभी नो कांटेक्ट में हो, और ये चाहते हैं कि वो कांटेक्ट को ओपन करना। ठीक है, तो इनका ये पहला थॉट है कि आपके साथ किसी तरह से बातचीत स्टार्ट किया जाए, ताकि आप एटलीस्ट इनको ना एक एक बोलते हैं ना कि एक फ्लैट लाइन पे आ सके। यानी हो सकता है कि आप दोनों पहले बहुत ज़्यादा बातें करते थे एंड टोटली आप पॉज हो गए, एक दूसरे के बारे में कोई सिनारियो नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है। तो हो सकता है कि ये पर्सन बस चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करना। ठीक है, हो सकता है ये बहुत जल्दी, क्योंकि ये आपके ऊपर नज़र भी रखा हुआ है पर्सन या रखी हुई है। एंड हो सकता है कि क्योंकि हाई प्रेस्टिज की एनर्जी 2 बार आया है, दिस पर्सन इज सर्चिंग यू थ्रू योर सोशल मीडिया। ओके, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड थे पहले, अभी आप दोनों को ब्लॉक करके रखा है या तो अनफॉलो कर दिया है, लेकिन इन्होंने कहीं से आपका नंबर लिया है। ठीक है, कहीं से ये आपको रीच आउट करना चाहता है या चाहती है। ये बहुत मुमकिन है इन्होंने आपके घर या किसी का पता भी लगाया है, या तो आप कहीं पर काम करते हैं तो दिस पर्सन को भी अपीयर देयर। और हो सकता है कि ये कोई कृपी वे में नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन इज वांट टू रिस्टोर ए जस्टिस। ओके, जस्टिस हो सकता है, और ये पर्सन काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको जो भी आपने पहले, मतलब जो भी आपने इनको एनर्जी दिया था, जो भी आपका अनकंडीशनल लव था, आपने सपोर्ट दिया था इनके लाइफ को, शायद अब मुझे लगता है वो बेस हो। ठीक है, हो सकता है इनकी स्ट्रगल के टाइम पे आप इनको मिले थे, जब ये अपने काम पे पहली बार गए थे, या तो अपने लाइफ में कुछ स्टार्ट कर रहे थे, बहुत ही आपने उनको सपोर्ट किया था। फाइनेंशियली भी हो सकता है, शायद आपका क्या ये किसी के घर में रेंट पे रहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू, मतलब एक्सप्लेन। हो सकता है आपने इनको घर के वाइज, यानी आप इनके लिए बहुत सपोर्ट किए थे, शायद इनको अपने ट्रांजिट का कुछ ना कुछ आपने ऐसा सपोर्ट कराया था जो काफ़ी बेस्ट था। ठीक है, और ये चीज़ ना ये पर्सन नहीं भूले हैं। शायद वक्त के साथ इन्होंने सेल्फिशनेस दिखाया है। दिस पर्सन कुड बी सेल्फिश विथ यू, एंड हो सकता है ये आपको छोड़ के भाग गए थे जब आपको ज़रूरत था, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं रिस्टोर दैट जस्टिस विथ यू।
ठीक है। और ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो इस पर्सन के साथ, लेकिन ये काफ़ी पुराना रिलेशनशिप मुझे जो दिख रहा है। और एक पर्सन है जो आपकी एनर्जी के अराउंड है, दैट पर्सन कुड बी, और इनिशियल स्टेज पे आपका रिलेशनशिप इनके साथ बना था 2 साल पहले, ठीक है। और अगर ये पुराना रिलेशनशिप भी आप ले सकते हैं कुछ लोगों के साथ, लेकिन ये पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से आप शायद अपने रिश्ते को एंड कर दिया, या तो इस पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट नहीं दिया, या कुछ ना कुछ ऐसा था, तो शायद हो सकता है आपने इसको ख़त्म कर दिया। ये पर्सन एक्चुअली आप पे स्पाई कर रहा है, ये अभी के लिए तो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपने कोई ना कोई चीज़ आपने चेंज किया है इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन ले रहे हैं, आपको स्टडी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया ग्रोथ कर रहे हैं, समथिंग यू आर डूइंग वेरी लार्ज स्केल, एंड ये पर्सन ना आपको देख रहे हैं। ये मैं आपको एक बात बताऊं, दिस पर्सन, इनका जो फीलिंग्स है, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल के साथ हाई प्रीस्टेस आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस कॉम्बिनेशन एक्चुअली टेलिंग में ये पर्सन हो सकता है मैच्योरिटी लेवल पे हो, या तो ये अपने आप को, इनकी ना सेल्फ वर्थ की बहुत इशू है। इनका हो सकता है बचपन बहुत ज़्यादा ऐसा रहा हो कि बहुत बुलीड हुए हैं बचपन में, ऐसा कुछ। तो दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी हायर पावर, यानी आपका जो ऑरा है, आपका जो स्टेटस है, इनको बहुत काफ़ी हाई लगता है, ठीक है। एंड ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, यू आर सो सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, और अपने आप को ये आपसे बहुत कम समझते हैं, जस्ट नौसिखिया जिसको बोलते हैं हम लोग। दिस पर्सन कुड बी वेरी चार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा चार्म हो सकते हैं, अपनी बातों से आपको बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग थॉट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके दिमाग में रेंट फ्री रहते होंगे, नहीं तो आपको भी इनके ख्याल बहुत ज़्यादा आते होंगे। दिस पर्सन कुड बी वेरी स्वीट पर्सन, ओके, वेरी हैप्पी, इनकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, या तो दिस पर्सन लाइक योर स्माइल सो मच, ओके। शायद आप इनको हंसाते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप इनको हंसा देते हो, इनके मुंह पे स्माइल ले आते हो, ठीक है। आपके साथ ना जो भी वक्त ये बिताते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पल वो लगता है। शायद हो सकता है जो वक्त इन्होंने बिताया होगा, इनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बहुत सारे चीज़ों के बारे में इनको जाने होंगे। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप इनकी एक फिलोसोफर, एक गाइड, एक टीचर, एक मेंटर की तरह पे हो, ओके। कुछ लोगों का शायद टीचर स्टूडेंट भी डायनामिक हो सकता है, या तो बॉस या एम्प्लॉइज डायनामिक भी हो सकता है कुछ लोगों का, या इट कुड बी सेम प्रोफेशनल बट द सीनियर जूनियर ऑल्सो इज देयर। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन विदाउट टॉकिंग टू यू, और हो सकता है कि आपने शायद लगा कि आपको नहीं, दिस इज़ टू मच, ओके। एंड हो सकता है आप किसी तरह से इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो, या समथिंग लाइक दैट, एंड ये पर्सन इसी चीज़ को बोलना चाहते हैं कि नो, ये पर्सन आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत डर है कि ये जो भी पर्सन है ना, जो सेकंड वाले के मैं बारे में बता रही हूँ, आपने अगर इनको, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्पल्सिव वे में ये डिसीज़न लेने के लिए जाने जाते होंगे, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन सडनली दिस पर्सन गना ब्लॉक यू, देन पर्सन नॉट टॉकिंग टू यू, एंड अगर आप इनको मना कर दो कि बस तुम मेरे से बात नहीं करना, या आपको ब्लॉक कर देंगे, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन ऐसा ही हो सकता है, या हो सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ी मैच्योरिटी लेवल में बहुत ज़्यादा दिख रही हूँ, ओके, इट कुड बी। देखते हैं दूसरे डेक से हमारे लिए क्या आते हैं। द फूल, या दिस पर्सन, मैंने कहा ना मैच्योर भी है, एंड काफ़ी यंग पर्सन हो सकते हैं। आई थिंक बोथ आर, यू बोथ आर यंग पर्सन, अभी स्टडी कर रहे हो, करियर परस्यू कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको ना मतलब इस वजह से आपको डिनाई कर देते होंगे, इनका जो फीलिंग्स है अभी के लिए ये आपको डिनाई कर देते होंगे कि मुझे ये पर्सन छोड़ने से पहले मैं उसको डिनाई कर दूँ, रिजेक्ट कर दूँ, ये क्रेडिट मैं उसको क्यों दूँ, मतलब समझ में आ रही है ना। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर है, ओके। द 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर वो कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ पेंटिकल, द 6 ऑफ कप, वाओ, द डबल 6 की एनर्जी है।
समवन इज़ एक्चुअली एडमिटेड, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो 2 पर्सन में है सो हो सकते हैं, आप जो भी पर्सन के साथ रेजोनेट कर सकता है आपका। मुझे लग रहा है समवन इज़ कमिंग बैक बिकॉज़ दे एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप इनके सोलमेट हो। ये इसलिए कम बैक करना चाहते हैं, ये नहीं रह सकते। ये जो भी पर्सन है इनको फ़ील हो रहा है कि दैट यू आर देयर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है। शायद आप दोनों इसी कनेक्शन में हो। ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, व्हेनेवर वी एक्सेप्ट देम। ओके, ये आपसे अपोलॉजी भी कर सकते हैं, दिस इनका यही ख्याल है कि आप किसी तरह से इनसे रिकंसाइल कर लें, ये आपसे माफ़ी माँग सकते हैं, ठीक है? मून, ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फ़ील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन हो सकते हैं द हैंग्ड मैन, द स्टक है। जहाँ पर आप इनको छोड़ के आ गए थे ना, दिस पर्सन स्टक देयर। ये कहीं पर मूव नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी इनको एहसास हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि हम एक जगह पे, एक टर्निंग पॉइंट पे पहुँचने के बाद हम अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं, स्पेकुलेट करते हैं। हाउ वी लिव्ड एंड व्हाट एक्चुअली डिड इन पास्ट। तो वो चीज़ अभी ये कर रहा है। आई थिंक दिस पर्सन राइटिंग समथिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल आया है। शायद आप दोनों बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो या कोई ऐसी जॉब करते हो जिसमें काफ़ी सीक्रेसी काफ़ी हो सकता है, जैसे कोई स्पाई, कोई ऐसी एजेंसी हो सकती है, या कोई आई डोंट नो व्हाट द साइंटिस्ट हो सकते हो, कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, या तो समहार कुछ रिसर्च वर्क करते हैं, या तो हो सकता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, या तो कुछ ऑकल्ट साइंस, आई डोंट नो, ये इसके बारे में भी हो गया, स्टार के बारे में पढ़ना हो गया, तो समथिंग इज दैट, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, वट। तो ये जो भी है ना, ये पर्सन ना, मतलब इनके दिमाग में यही चीज़ है कि जो चीज़ मुझे एक्चुअली अभी फ़ील हो रहा है, उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है? ये पर्सन अपने आप को कोस रहा है या कोस रही है। एक्चुअली ये खुद के डर में है। ओके, देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या आता है। ये ओरेकल डेक है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। ये पर्सन फीलिंग एलोन, टू मच एलोन, क्योंकि आप इनके लाइफ में नहीं होते हो, तो दिस पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग एलोन एंड दिस पर्सन वांट टू गिव यू जस्टिस एंड दैट जस्टिस इज एक्चुअली ये चाहते हैं कि बताना, या तो अगर इन्होंने छोड़ के गए हैं तो जस्टिस चाहते हैं, अगर आप इनको छोड़ के गए हो तो आपसे ये जस्टिस चाहती है। दिस इज दैट थॉट। ओके, तो मोनोलॉजी कार्ड देखते हैं। एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस द फुल मून इन कैप्रिकॉन, या फुल मून इन कैप्रिकॉन एंड जो भी आपका एंड ऑफ साइकिल चल रहा है, जैसे कि आपका या आपका जो भी फुल मून इन कैप्रिकॉन है, जो आपका टफ अप्रोच, जो भी आपका साइकिल है, वो ख़त्म होने वाला है। एंड मुझे तो लगता है कि अभी भी जो फुल मून आ रहा है, तो उसमें भी आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। ये साइकिल ये रिपीट नहीं होगा, ये अनदर फॉर्म में ये साइकिल आपके लाइफ में अपीयर होगा जब आप दोनों इवॉल्व हो गए हो, ठीक है? द सेम साइकिल हैज़ नॉट बी रिपीटेड, ये बात होता है। आप जो जो सोचते हैं ना कि सेम साइकिल रिपीट होता है, इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल, क्योंकि जो जिस टाइम पे आप मिले हो एंड जब भी आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी हो, डिवाइन जर्नी में हो, जैसा मास्कुलिन एंड फेमिनिन होता है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। तो जब आप दूसरी बार मिलते हो, तो उसमें एक अनदर साइकिल बिगिन होता है, जो एक्चुअली आपको अनदर वे में आपको इवॉल्व कराता है। ओके, द अदर कार्ड इज होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। दिस इज एक्चुअली कंटिन्यूइंग, ऐसा ही मून आपको दिखने के लिए मिल रहा होगा। तो अपनी विजन को, अपने जो भी आपका विजन है, ठीक है, तो विजन को आप होल्ड कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। वट एवर योर विजन इज, जस्ट राइट इट डाउन, क्योंकि आपकी विज़न आपको फुल मून तक पहुंच जाएगा। तो उस टाइम तक आपकी एंड ऑफ साइकिल हो जाएगी, और हो सकता है कि यू आर जस्ट ऑन द वे, मतलब आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन आप पाथ पे ही हो, मतलब आप अभी चल रहे हो, ठीक है? आपको डेस्टिनी, वो जो गोल आपको मिला नहीं है, ठीक है? तो आपको पहले से ही नहीं सोच लेना है कि मेरी जो जर्नी है वो एंड हो गई है। ये इट्स नॉट मतलब एक्चुअली हैपन, ये कभी होता ही नहीं है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन कोई है यहाँ पर, जो भी कैप्रिकॉन है, बॉस फिगर है उनके लिए है ये पूरी तरह से रीडिंग। ओके, समवन इज कैप्रिकॉन देयर।
या तो आप हो सकते हैं या तो ये पर्सन हो सकते हैं। विर्गो एंड जस्टिस लिब्रा भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके ओके आपके ये पर्सन क्या आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट दिस पर्सन वांट टू टेल यू, उनके क्या इंटरेस्ट है, आपको अभी के लिए क्या बताना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेम करना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका कोई भी थर्ड एंगल हो सकता है रिलेशनशिप का, कोई पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन जिसकी वजह से इन्होंने सारे गलत एक्शन लिए आपके टूवर्ड्स। बट या तो थर्ड पार्टी इनके कोई एम्बिशन हो सकता है, क्योंकि इनकी विजन भी हो सकती है, ठीक है। समथिंग दैट दिस पर्सन नॉट सिक्योर, मतलब ये फ़ील नहीं कर पा रहा था कि ये सिक्योर है आपके साथ। ये इनका एक गलत विज़न है, गलत आइडियोलॉजी था जो कि इनके पास्ट में ये रहा है, क्योंकि दिस पर्सन नॉट फीलिंग सिक्योर। इनको ऐसा लगता था कि आप इनको छोड़ दोगे या आप अपने लाइफ में दूसरे लोगों को चूज़ करोगे। एक्चुअली ऐसा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इट कुड बी मैटर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास मून भी है, तो हो सकता है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, या तो कम्युनिकेशन गैप हो, या देर इज़ ए वेरी मच कम्युनिकेशन गैप। 24 किसी का ईयर हो सकता है, ओके, या 42 अभी ले सकते हो, 41 भी हो सकता है। आवर चॉइसेस आर डिफरेंट बट इन हार्ट वी आर वन। डेफिनेटली आप दोनों की चॉइसेस तो डिफरेंट ही रही है, लेकिन आप दोनों दिल से अभी भी जुड़े हो, दिमाग से भी जुड़े हो। मुझे लगता है कि 5D लेवल पे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। वाई वॉज सो रूड टू मी, या समवन इज कंप्लेनिंग, कंप्लेन कर रहा है, या तो या आप हो सकते हो, या दैट पर्सन इज ऑल्सो टॉकिंग टू यू, और ये आपको भी फील होता होगा समवन इज रूड इज देयर, ठीक है। दिस पर्सन इज सेइंग दैट यू आर सिंपली वाओ, ठीक है। यू हैविंग सो ब्रेड टेकिंग ब्यूटी, आपकी आंखें इनको बहुत प्यारी लगती है, एंड यू हैव सम ब्यूटीफुल लिप्स, और हो सकता है समथिंग अबाउट योर हेयर। इफ़ यू आर ए मेल देन यू आर वेरी साइलेंट, हो सकता है कि आप बहुत मिस्ट्री रखते हो अपने अंदर, ठीक है। 61 भी किसी का एज हो सकता है। सो दिस इज ऑल योर रीडिंग। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, ओके। व्हाट अबाउट योर क्रश, लेट्स सी। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी तो अबाउट द क्रश एनर्जी। ओके, लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना, ओके। व्हाट एवर योर क्रश एनर्जी, देखते हैं द हर्मिट। I want to another shuffle. Three of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Seven of Pentacle, the Queen of Strength and Queen of Wands. Wow. 10 of Strength, 10 of Wands. 6 of Intelligence, 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the 5 of Intelligence, 5 of Swords. And a 4 of Wisdom, 4 of Cup. Okay. 2 of Strength यानी 2 of Wands. लगता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग अगर ऑफलाइन भी मिले हैं तो देर इज़ आई थिंक देर इज़ अ डिस्टेंस। अभी के लिए तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस है, या तो हो सकता है कि आप और ये पर्सन कहीं अलग अलग जगह में रहते हो, या तो हो सकता है कुछ लोगों का अलग अलग जगह से मिले हैं, या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि समवन इज़ वेरी मच हाईलाइट, ओके। यानी हो सकता है कि आप में से कोई एक है, या तो आप हो या तो ये पर्सन है। जो भी आपके क्रश है, मैं पर्सन बार बार बोलती हूँ, लेकिन आप क्रश ही लेना, ओके। क्रश के रीडिंग में क्रश ही होता है। तो ये क्रश जो है आपके, तो ये हो सकता है कि बहुत ही हाईलाइटेड है, यानी समवन इज़ वेरी फेमस, ओके। या तो दोनों ही, बोथ आर वेरी फेमस, और ये बात है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, पहला ही कार्ड हमारे पास आया था। शायद आप दोनों एक साथ काम करते थे, या तो आप दोनों किसी कुछ लोगों का हो सकता है
वर्क प्लेस सेम हो, ठीक है, कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों किसी थर्ड पर्सन की वजह से मिले हो, यानी हो सकता है कि आप दोनों को मिलाने में किसी दोस्त या किसी कम्युनिटी या किसी चीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा हो। ये पर्सन कैसे फील करते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, माय गॉड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि जब जब इन्होंने आपको देखा होगा पहली बार, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पहली बार में ही फिदा हो गए, ये ऐसा है ये जो भी क्रश है आपको, इनको ना बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड बहुत ज़्यादा कामनेस, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इनको पता चल रहा है कि मुझे किसी का वेट करना है, ठीक है, इनको यही सुनाई दे रहा है। आप हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, या आप बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो सकते हो, कोई ना भगवान से इसकी एनर्जी ऐसी होती है कि अट्रैक्ट करना दूसरों को, ठीक है। एंड आपकी रिदिम, आपकी ऑरा, आपकी जो भी आप करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो दूसरों को बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हो। शायद आप बोलते हैं ना कि आपके वो कॉन्फिडेंट लेवल इतनी हाई है, तो आपको देख के आपके आसपास के लोग आपसे कम्पीट करते होंगे, ठीक है, कि हमें उस जैसा बनना है, उसके जैसा ही बनना है, उसके जैसा ही करना है, समथिंग लाइक दैट। या तो आपको उस लोग बहुत ज़्यादा लकी मानते होंगे। तो ये पर्सन आपके उन्हीं फ़ैन में से एक हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, या तो ये बोथ आर फेमस। हो सकता है कि आप दोनों अपने अपने सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करते हो, फ़ैन फॉलोइंग है आपके, आपके चर्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बारे में बहुत सारे बातें होते हैं, अगर बहुत सारे लोग जानते हैं आप दोनों को। एंड कॉमन फ्रेंड्स आर टॉकिंग, मतलब ए लॉट ऑफ टॉक्स, एक्चुअली रूमर्स नहीं, लॉट ऑफ टॉक्स आर एक्चुअली गोइंग। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि शायद आपको ये क्रश देख के अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये जो भी क्रश हैं ये आपको देख के काफ़ी हद तक इनके लाइफस्टाइल को चेंज किया होगा, ठीक है। हो सकता है ये पहले इतना अपना ध्यान नहीं रखते होंगे, लेकिन अभी आपको देख के काफ़ी ध्यान रखते हैं। इनकी पहला फीलिंग्स है कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग इनको मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, या समथिंग लाइक दैट, ओके, क्योंकि ये आपको काफ़ी हायर एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है ये ना बहुत ज़्यादा बर्डन में है, क्योंकि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। 10 ऑफ वांड्स है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, ठीक है, और आप किसी मैरिड पर्सन के लिए क्रश रीडिंग देख रहे हैं, और हो सकता है कि आप खुद भी मैरिड हो। मैं उन लोग के लिए बताऊंगी कि हो सकता है कि समवन इज़ कमिंग आउट फ्रॉम ए रिलेशनशिप। हो सकता है आपको ये क्रश तब मिले जब आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, या तो ये प ये क्रश को आप तब मिले जब वो क्रश रिलेशनशिप से बाहर आए। तो समथिंग इज़ देयर, ट्रैवल और मूविंग, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हो या मूव कर रहे हो, और ये पर्सन उसी दौरान आपको मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी है ना, इनके अंदर ना एक तरह का बैटल चल रहा है, जैसे कि युद्ध चल रहा है, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ कैसे सही ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये जो भी क्रश है आपके, ये काफ़ी चीज़ें जानते हैं, मतलब आपके आपके साइड में, आपके आगे पीछे इनको और कुछ नहीं दिखता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। आई डोंट नो, ये शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अभी अपनी करियर में इतने स्टेबल नहीं हुए हैं, या तो आप जितने स्टेबल हो चुके हो उतने स्टेबल नहीं हुए हैं। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस क्रश एक्चुअली अभी परसुइंग कर रहे हैं अपनी करियर, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ। और हो सकता है कि ये कोई बैटल लड़ रहे हैं, लीगल बैटल या समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इनको ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम टेलिंग दिस थिंग राइट नाउ, तो बहुत कुछ खराब हो सकता है, यानी हो सकता है कि ये रेडी नहीं है। मैं आपको यही बताऊंगी, दिस एक्चुअली क्रश एक्चुअली नॉट रेडी। बट हाँ, इनके फीलिंग्स बहुत है आपके लिए। ये फीलिंग्स इस तरह से है कि आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। दिस क्रश इज ऑल्सो फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नॉलेजेबल, वेरी बोल्ड एंड काइंड। इनको ऐसा लगता है कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, आप किसी भी चीज़ को लीडिंग कर सकते हो, आप पूरी तरह से
अमेजिंग रखते हो। मुझे ऐसा लगता है दिस क्रश इज़ ऑल्सो फीलिंग कि आपके साथ दिखना इनको एक प्राउड फील कराता है। यू लुकिंग सो अमेजिंग इन या तो ट्रेडिशनल पहनो आप या तो वेस्टर्न पहनो, वट एवर यू वेयरिंग, एंड आपकी स्माइल अमेजिंग हो सकता है। यू लुकिंग सो गुड और हॉट सेक्सी जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है। इनको इनको ऐसा लगता है कि इनके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट इस जो भी ये क्रश है आपके, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है। मैं आपको ये बताया या ना बताया, लेकिन यस दिस क्रश एक्चुअली फोकस्ड ऑन यू। ये किसी के साथ लड़ाई भी कर चुके हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके और इनके बारे में कुछ ना कुछ इनको कुछ आपके बारे में सुनने के लिए मिला था या कुछ ऐसा है, तो ये किसी से लड़ चुके हैं। ठीक है। ये जो भी क्रश है, देखते हैं आपके लिए क्या मेजर अरकाना आता है। द एम्परर, एरीज एनर्जी एंड द एम्प्रेस। ओ माय गुडनेस, ये बहुत ही कॉम्बिनेशन कम आता है। ओके, द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों ही एक साथ आए हैं। ठीक है। ये इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो। ठीक है। परफेक्ट जो क्रश एनर्जी है ना, दिस क्रश एक्चुअली थिंकिंग दैट यू आर देयर डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनाइन, डिवाइन होल रियली। ओके। ये क्रश ना आपको लेके काफ़ी अपने दिमाग में पूरी दुनिया ही बसा चुका है। ये क्रश आपका, ये आपके साथ फैमिली, बच्चे, घर एंड एवरीथिंग, ये दिस एक्चुअली क्रश इमेजिनिंग। ये ऑल्सो अपने आप को ये प्रिपेयर कर रहा है या कर रही है टू हैव समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये डे बाय डे कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहा है अपने ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपने नॉलेज, अपनी जो भी है, लेकिन ये आपको मतलब हासिल करने के लिए आप समथिंग लाइक दैट। ओके। इन फ्यूचर दिस पर्सन को टेल यू, लेकिन अभी के लिए भी ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे मैरिज करना, आपसे शादी करना इनको चाहिए, मतलब इनका इच्छा है। अगर आप सेपरेटली मैरिड हो तभी भी इनका ये विश है। ओके, दैट एक्चुअली विश। देखते हैं दूसरे कार्ड्स क्या हमें कहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या तो यू आर गिवन ए ब्लेसिंग बट इन वेरी लेट, आप एक लेट ब्लेसिंग्स हो, या कुछ ऐसा है। ओ माय गॉड, द 9 ऑफ पेंटिकल, या ये आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं बैचलर हैं, शायद 30-35 से या तो 45 पे तक भी हो सकते हैं, या तो 25 भी, लेकिन 25-26 जो भी आप ले सकते हैं, 25 से अराउंड एज का काउंट कर सकते हैं आप। लेकिन ये हो सकता है एलिजिबल बैचलर हो, एंड ये एक्चुअली सोच रहा है या सोच रही है फॉर द मैरिज, एंड आई डोंट नो समवन इज सिंगल एंड समवन इज मैरिड, ऐसे भी हो सकता है। एक सिंगल एक मैरिड है, या तो बोथ आर सिंगल, लेकिन हो सकता है कि कोई एक रिलेशनशिप में है, यानी आपकी वजह से, मैंने कहा ना किसी के साथ इनका झगड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि जो प्रेजेंट करंट पार्टनर इनके साथ ये है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो 9 ऑफ पेंटिकल है, तो ये जो भी आपके क्रश है, ये आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं। ओके। ये आप में काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं कि दैट यू आर गिविंग देम ए अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। शायद हो सकता है बहुत सारी आपको लकी मानते हैं। ठीक है। कोई रोस्टर है, कोई रोस्टर ईयर में पैदा हुआ होगा चाइनीज जोडियाक में। द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, सम पीपल आर द ट्राइबल पीपल, कुछ लोग हो सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 9 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड द पेज ऑफ वंस, या द 3 ऑफ वंस। दिस पर्सन, मैंने कहा ना, ये कब जब तक भी आप वेट कराना चाहोगे इस क्रश को, या आप वेट करा सकते हो। आई थिंक दिस क्रश इज एक्चुअली वेरी डिटरमिन्ड कि टू हैव यू, एंड ये मतलब हो सकता है कि इनका अभी के लिए तो पता नहीं है, लेकिन ये जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपको वॉच जरूर कर रहा है। ये आपकी सोशल साइट से अगर कनेक्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं भी है ना, ये आपको सर्च करता रहता है या करती रहती है। ये काफ़ी काफ़ी आपको ना रात में सोचता रहता है या सोचती रहती है एवरी टाइम। ये जस्ट आपको एक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक एक थॉट्स के साथ ये कंपैरिजन करता रहता है। अगर आप नहीं होगे तो कैसा होगा, क्या होगे तो क्या होगा, मतलब
जैसे बोलते हैं ना कि माइंड में स्पेकुलेट बहुत सारे याद, बहुत सारे थॉट्स, इमेजिनिंग, ओके, लिविंग ए लाइफस्टाइल, एक लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस घर की गाड़ी, आई डोंट नो, कुछ लोगों का शायद ये सपना है, लेकिन ये आपके साथ वो सारी चीज़ें चाहता है या चाहती है, ओके, द रोज पाथ, ओके, जैसे रोज पेटल पढ़ना, और कोई किसी को डेट पे लेके जाना, और समथिंग वेरी, ये दिस क्रश एक्चुअली गिविंग यू द प्रिंस और प्रिंसेस ट्रीट, ओके, वो इनका ख्वाब है, तो आपको वो वाला ट्रीट ये आपको देना चाहता है या चाहती है, ओके। हो सकता है यू वेयरिंग समथिंग इन हेड, हो सकता है आप कुछ लगाते हो अपनी हेयर एसेसरीज लगाते हो, अगर आप मेल हो तो कुछ आप मतलब पगड़ी वगैरह कुछ लगाते हो, आई डोंट नो इन विच कम्युनिटी यू आर, तो टोपी या कुछ भी लगाते हो तो ये बहुत उनको अच्छा लगता है, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। हो सकता है कुछ लोगों का मतलब रिलीजियन या कल्चर एथेनिसिटी डिफरेंट है, या तो हमने स्पेसिफिकली कुछ अटायर लिया होगा तो ये इनको बहुत पसंद है। समथिंग अबाउट योर अटायर, योर ड्रेस ऑफ सेंस, ओके, दिस ये जो भी क्रश है आपको बहुत पसंद करते हैं, इनको लगता है कि आप काफ़ी रॉयल वाइब से आते हो। एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी था, तो ये जो भी क्रश है आपको, ये तो चाहते ही हैं कि आपके साथ ही इनकी पूरी तरह से लाइफ एंड फैमिली बने। तो ये एक क्रश ही नहीं है, क्रश है, ये आगे की लेके आगे की तरफ ये सोच रहा है, ये सोच रही है, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपकी मोनोलॉजी क्या कहते हैं। क्रश रीडिंग के लिए मोनोलॉजी देखते हैं, व्हाट आर हर मोनोलॉजी सेइंग। कम्युनिकेशन इज द की, यस, आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक इनके पत्ते नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन रूड हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो भी क्रश है आपको, ये थोड़ा रिजर्व पर्सन हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि ये अभी इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अपने ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। न्यू मून इन जेमिनी, जब न्यू मून आएगा जेमिनी में तो आप जान सकते हो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस, बहुत ड्रीम है, बहुत ड्रीमी है दिस, एक्चुअली ए ड्रीम कंडीशन, जैसे कि ये बोलते हैं ना ड्रीम, एक दूसरे को सपनों की दुनिया में रीच आउट करना और देखना, तो वही चीज़ है। बैलेंस है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, फुल मून इन पाइसिस में, ओके। देन इमोशंस आर रनिंग हाई, या इनके इमोशन और इनकी जो हार्ट बीट है ना, आपको देखते ही बढ़ जाती है, जैसे सितार बजना, गाना बजना, वो सारी चीज़ें। ओके, देखते हैं ये पर्सन आपको ये क्रश आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके। इट्स नॉट ए कंपैरिजन, ठीक है, शायद ये बात आप भी कह रहे हो, 2 नंबर है कार्ड का। गुड कर्मा, गुड वाइब्स, ये आपको एक ब्लेसिंग्स की तरह ही सोचते हैं, ठीक है, या सोचती हैं। हाँ, आई डोंट लाइक स्मॉल टॉक, या दिस एक्चुअली ये जो भी क्रश है ना, ये आपको बहुत लॉन्ग बातें इनको करना पसंद है, रात रात भर या तो दिन दिन भर, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जब ये बातें करे तो आपकी आंखों में आंखें डाल के बातें करें, मतलब समथिंग इज़ वेरी फ्रंट टू फ्रंट, ओके। दिस क्रश इज ऑल्सो वन अ किस यू, ये मोमेंट यहाँ दोनों जगह में ऐसे दिख रहा है, ये पर चाहते हैं कि आपको किस करना, इनकी किस बहुत अमेजिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये दिल से करना चाहते हैं कुछ। मैंने यही कहा था, माई ब्राइड ये आपसे एक्चुअली विश करते हैं कि आपसे शादी करें, ठीक है। माई सोल ऑलवेज सीक्स यू, यानी हो सकता है ये जहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन ये हमेशा आपको ढूंढता रहता है या ढूंढती रहती है। चलो, कार्ड नंबर 49 है, किसी का एज 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 26 हो सकता है, 60 या 49 भी हो सकते हैं। सो ये है आपकी रीडिंग, शायद मैंने कुछ मिस नहीं किया, आई थिंक व्हाट द चांस हो गए दैट इज मिसिंग। ओके, देर इज़ ए अबंडेंस, द टॉर्टोइज, मुझे लगता है कि आप दोनों का जब भी मिले होंगे तो कुछ अबंडेंट चीज़ें हुआ होगा आप दोनों की लाइफ में, अबंडेंट एनर्जी भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कुछ भी। देर इज ए सी हॉर्स, इमोशन इज रनिंग हाई, द सी हॉर्स इज एक्चुअली सोलमेट को भी दिखाता है। द फेदर, आपको कोई फेदर मिलेगा, लिटिल हार्ट, या एंड दैट हॉर्स, कोई हॉर्स ईयर में पैदा हुआ है, या तो हॉर्स की मैजिकल एनर्जी है यहाँ पर। सो दिस इज ऑल योर रीडिंग, एंड प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिए, एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लव यू गाइज, लव यू ऑल, एंड येस, ड्रॉप ए फेदर
जब आप कमेंट करें आप कोई फेदर ड्रॉप कर सकते हैं, और सी हॉर्स अगर मिल जाए तो करो, या तो टॉर्टोइज करो या हॉर्स करो। बट येस, मुझे पता चल जाएगा यू आर कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। एंड लिटिल हार्ट भी है, तो हार्ट भी आप कर सकते हो। सो थैंक यू, लव यू गाइज, लव यू ऑल।